पीएम से परीक्षा पर चर्चा में नजर आए शहर के आयुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक पहल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का नवा संस्करण मंगलवार को देश भर में एक साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण सभी विद्यालयों में किया गया, जिसे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साह के साथ देखा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, तनाव मुक्त रहकर अध्ययन करने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा को जीवन का उत्सव मानकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा का यह संस्करण 19 से 23 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से केवल 12 विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिला। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर विद्यार्थियों से संवाद किया। प्रदेश से जबलपुर जिले के छात्र आयुष तिवारी कक्षा 11वीं पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन इस विशेष संवाद के लिए हुआ। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के नाश्ते पर संवाद किया और उन्हें असमी गमछा पहनाकर सम्मानित किया। जिले का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें कैंट विधायक अशोक रूहानी मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। कार्यक्रम के दौरान आयुष तिवारी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि पढ़ाई के दौरान कई बार छात्र शिक्षक की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और रिवीजन नहीं कर पाते। ऐसे में क्या किया जाए कि रिवीजन भी होता रहे और परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चलती रहे। इस पर प्रधानमंत्री ने छात्रों को पढ़ाई और समय प्रबंधन से जुड़े उपयोगी टिप्स दिए। आयुष ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए बेहद खुशी और गर्व का क्षण रहा। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम, क्योंकि भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा, जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद हम बच्चों से बात करते हैं, इसमें मैं पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुआ और मैंने उनसे ढेर सारी बातें की। कैसा लगा सर, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब मैंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि मैं उनसे कभी उन्हें कभी देख भी पाऊंगा। बट मैं पहली बार दिल्ली गया और मतलब इतने बड़े प्रोग्राम के लिए मैं दिल्ली गया। मैंने उनके घर में गया, पीएम रेसिडेंस में, और उनसे ढेर सारी उनसे बातें की। क्या सवाल था आपका? जो सवाल आपने पूछा तो वो क्या सवाल था आपका और उन्होंने कैसे जवाब दिया? पीएम सर से मेरा यह सवाल था कि कई बार हम स्कूल और टीचर से स्पीड मैच नहीं कर पाते और हम पीछे रह जाते हैं, तो जो हमारा सिलेबस पीछे छूट जाता है, हम उसे कवर करने के चक्कर में हमारा आगे का सिलेबस भी छूट जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो पीएम सर ने मुझे बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से इसका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जैसे हम टीचर से 2 कदम पीछे रह जाते हैं, तो हमें उनसे जो हमारा सिलेबस, जो टीचर अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक या कभी भी हमें जो पढ़ाने वाला है, उसे पहले से जान जाए और हम एक बार उस टॉपिक को, उस चैप्टर को खुद से पढ़ के आए। तो जब टीचर हमें वो टॉपिक पढ़ाएगा तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, हमारा रिवीजन होगा और हमें वो टॉपिक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आज आप ये शॉल जो पहने हैं, तो क्या ये शॉल पीएम मोदी से आपको मिली है? यस सर, ये जो गमछा है, ये आसमी गमछा है, जो कि पीएम सर ने खुद हमें अपने हाथों से उन्हीं के घर में पीएम रेसिडेंस में उन्होंने हमें पहनाया था, जो कि मेरे लिए पूरे जीवन भर यादगार रहेगा। बुक जो आपको मिली है पीएम ने दी है, क्या है उस बुक में, क्या क्या चीजें? पीएम सर ने हमें ये बुक दी है जो कि है एग्जाम वॉरियर। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथों से लिखी है। इस बुक में चैप्टर्स को मंत्रास बोला गया है और जो 34 मंत्रा, इसमें टोटल 34 मंत्रास दिए हैं, जिसमें से कि 28 बच्चों के लिए और 6 टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसमें जो मंत्रास दिए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें, क्योंकि इसमें जो मंत्रास दिए हैं वो हमारी परीक्षा में नहीं बल्कि पूरे जीवन में हमारे काम आ सकते हैं। आपका नाम? मैं जैकेट भी पहने हैं, जैकेट? यस सर, हमें वहाँ से ढेर सारे गिफ्ट्स मिले, उसमें से कि ये जैकेट परीक्षा पे चर्चा, और हमें वहाँ से बॉटल विथ पीपीसी ब्रांडिंग और टिफिन, बैग, पेन, डायरी और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। आपका नाम? मैं आयुष तिवारी, पंडित लज्जा शंकर झा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से कक्षा 11वीं का छात्र। इस उपलब्धि के बीच सबसे बड़ा कारण है उसकी मेहनत। उसने मेहनत की है तो उसको फल मिला है। हम यही चाहते हैं खूब अच्छा मेहनत करते हैं। 6-8 घंटे उसने डेली पढ़ाई की है, न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली समसामयिक घटना कहाँ क्या हुआ है, हमने सब कुछ नॉलेज दी। हमारे गुरु की देन है जो प्रोफेसर रश्मि जेता सर हैं, दमोह के हैं।
उनके यहाँ हमने 6-7 साल MPPSC की कोचिंग की, पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया वही हमने अपने बच्चों को सिखाया, जिसका फल उसको आज मिला है। धन्यवाद। क्योंकि लगता है क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा आगे बढ़े, तो आपने भी कुछ मन में सोचा होगा कि बच्चा इस फील्ड में जाए, आगे अपने करियर करे, कुछ उसको लेकर के कुछ। इसके लिए हम ये चाहते हैं, सभी पेरेंट्स को एक हम गोल्डन वर्ड्स, मतलब एक मैसेज है हमारा सभी पेरेंट्स को कि आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं लेकिन कभी बच्चों पर ध्यान नहीं देते। मैं भी 6 घंटे स्कूल में रहता हूँ, उसके बाद सुबह शाम पूजा पाठ, फिर भी बच्चों को उनका होमवर्क देखता हूँ, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। आप ट्यूशन लगा दे तो यही लगा, लेकिन बच्चे पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को होमवर्क जरूर चेक करें, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ समय टाइम पास ना करो। आप भी एक शिक्षक हैं, तो किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ एक ही संदेश है हमारा सभी माता पिता के लिए कि बच्चों के होमवर्क की तरफ जरूर ध्यान दें। डेली कम से कम कुछ नहीं तो 24 घंटे में 1 घंटे आप जरूर बैठें, बच्चों का समय दें, अपना बहुमूल्य समय निकालें ताकि वो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निपुण हो सके। IAS IPS बच्चे शुरू से आप मेहनत कराओगे तब फर्स्ट राउंड में ही निकल जाते हैं। आप जो है इस तरह से आपका उभर क्या मतलब घर परिवार के जैसे एक आसानी से आते हैं, लेकिन इस तरह आप गेस्ट टीचर हैं और बच्चों को हाथ में लेके आ क्या करें? इसके लिए हमारी मेहनत है, हम कम से कम 15-16 घंटे काम करते हैं डेली। 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद हम पूजा पाठ का भी काम करते हैं, 2-3 घंटे सुबह 2-3 घंटे शाम। अपना बहुत हार्ड वर्किंग है और हम कम से कम 15-16 घंटे डेली काम करते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम है भागीरथ तिवारी, दमोह से हैं हम। दमोह जिला, ग्राम जोड़लकला, तहसील पथरिया, जिला दमोह।